नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। मूल होता है, इसका मूल अगर अल्फा बीटा है तो मूलों का योग क्या होता है? फार्मूला मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a। ठीक, मतलब x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब मूलों का गुणनफल कितना होता है? ये होता है c/a होता है। ये सब बेसिक बात है। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए, इसमें और जो निकालने का एक धाराचार जो फार्मूला होता है, इसको डायरेक्ट भी हम एक तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा और एक होता है आपका धाराचार्ज मेथड द्वारा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग याद कर सकते हैं। एक्स बराबर क्या होता है भाई? -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये होता है एक्स का मान निकालने के लिए। जहाँ पर डी क्या है भाई? डी जो है ये होता है विवेचक बोलते हैं, ये होता है b² - 4ac। ठीक है, डी को क्या बोला जाता है? विवेचक, हिंदी में बोलते हैं विवेचक। 5 मिनट लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो डी क्या होता है? b² - 4ac। इसमें और कंडीशन क्या होता है? सब पे क्वेश्चन आया हुआ, जितना भी बताएंगे कॉन्सेप्ट सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर डी का जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ा है तो इसका जो मूल क्या हो जाएगा भाई? इसका जो मूल हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक और कैसा? असमान, मतलब कि बराबर। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। अच्छा, डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या करेंगे भाई? ये क्या हो जाएगा? मूल जो है मतलब अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा समान, मतलब मूल क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर डी अगर लेस देन 0 रहेगा तो मूल क्या होता है? ये होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसको हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? अगर दो मूल दिया गया है और समीकरण लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर दो मूल दिया हुआ अल्फा बीटा तो समीकरण लिखने का फॉर्मूला होता है कि x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, सभी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्त, इसलिए इसको इग्नोर नहीं मारने का। देखिए, NTPC 2025 में जस्ट एग्जाम हुआ था। देखिए, जो अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसके सभी सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण x² - 2x + 13 बराबर 0 के डिस्क्रिमिनांट क्या हैं जिनके वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है जी, चलो इक्वेशन क्या दिया गया भाई? इक्वेशन जो है अपने सामने ये है, जो पहला सवाल है आपका, यह x² - 2x + 13 बराबर 0। मार्कर चल का नहीं रहा यार। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? x² - 2x + 13/0। इसका डिस्क्रिमिनांट निकालना है, विवेचक निकालना है और पूछ रहा है कि इसके कितने वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा डी, विवेचक निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई, इसमें ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है इसलिए हम पूरा बेसिक से कवर कर रहे हैं। ठीक है, एकदम पार्ट बाई पार्ट, एकदम किसी भी बच्चा को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ए बराबर हो जाएगा 1। x² का गुणांक कितना है? x² गुणांक कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 और c बराबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है जी, अब d का वैल्यू क्या होता है भाई? ये होता है आपका b² - 4ac होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, b का वैल्यू कितना है? -2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, एकदम बगोर टाइप बता रहे हैं। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है? 1 और सी का वैल्यू कितना है? 13। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 13 चौका ये हो जाएगा 52। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो आ गया, देखो यहाँ पे कितना आ गया जी? ये आ गया माइनस में, तो माइनस में होता है अगर डी का वैल्यू आ गया नेगेटिव में तो मूल कैसा रहता है? ये रहता है काल्पनिक। ठीक है, कैसा रहता है भाई? इमेजिनरी रहता है। ये होता है आपका काल्पनिक। इसका जो रूट्स क्या आ जाएगा? इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे इसका कितना मूल होगा, क्योंकि काल्पनिक हो गया ना। तो जो आंसर आ गया कितना आ गया भाई? इसका हम लोग लिखेंगे -48, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर काल्पनिक होगा मतलब क्या हो गया? कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, पहला क्वेश्चन डन हो गया। सबको बताओ, अगर पहला क्वेश्चन सभी को डन हो गया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करना जरूरी है भाई, क्योंकि लाइक हम लोग के लिए क्या है? मोटिवेशन है चैनल पे और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन डन है भाई विवेचक पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इसको निकालना है मूलों की प्रकृति। ठीक है, मतलब डी निकालना है, क्या होगा पहले डी हमको निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि मूल क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है कि क्या है, असमान है कि समान है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखो भाई, अब इसे निकाले डी का वैल्यू। अब तो भाई बच्चा लोग बनाएगा इसका। देखिए डी का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी का मतलब बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 3 और ये क्या है 5 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 12 25 60। देखिए सर निगेटिव में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। तो मूल कैसा हो जाएगा, नो रियल रूट्स, नो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। चलिए मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब काल्पनिक रूट्स हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा कौन सा आ गया, आंसर आ गया कौन सा भाई, कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई रियल रूट नहीं है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक रूट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा हम लोग का। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। ठीक है, समीकरण दिया गया है कि वास्तविक और समान मूल है, रियल और कैसा रूट है, इक्वल रूट है। तो पूछ रहा है कि के स्क्वायर माइनस 5 का मान बताइए। किसका मान बताना है, के स्क्वायर माइनस 5 का मान बताना है। ठीक है, डन है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब मूल वास्तविक और समान रहता है तो जो डी का वैल्यू होता है, जो विवेचक होता है, वो क्या होता है, वो होता है अपना 0 के बराबर हो जाता है। बस सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ निकाले डी बराबर 0 है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है के बराबर 0। अब यहाँ 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर 4 दूनी 8 के। तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के का वैल्यू हो जाएगा 8, के का वैल्यू निकल गया। अब इसी के का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसका मान पूछ रहा है ना। तो ये हो जाएगा अपना 8 का स्क्वायर 64 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 59। तो 59 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। थोड़ा समझोगे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये आपका भाई का दावा है। ठीक है, भाई का वादा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कि b के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। जैसे ही वास्तविक और समान बोल देगा तो क्या करेंगे, d बराबर सिंपल से 0 कर देंगे, यही ना है। अब यहाँ से dy का है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है, जब b है बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू आपका ये दिया गया है 4 और c का वैल्यू कितना है 16 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे क्या, b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 16 गुने 16 हो जाएगा। तो मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 16, क्योंकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, दोनों वैल्यू होता है प्लस माइनस। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 16 एंड माइनस 16, 16 एंड माइनस 16 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इजी लग रहा है भाई सबको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्त तरीके से हो रहा है सॉल्व। बताओ अगर अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, समझ में आ रहा है मस्त तरीके से, तो भाई वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हो भाई, इससे काम कैसे चलेगा बताओ। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं यार आप लोग के लिए, वही फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो एक लाइक करने से क्या चला जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना, एक द्विघात समीकरण है जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 9 है। ठीक है, ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 9 के बराबर है, तो के का वैल्यू निकालना है। तो इसमें डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 दिया गया है, फार्मूला लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 9। यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, सी हो जाएगा के, तो यहाँ से आ जाएगा 4 के बराबर 9, तो के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो जो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, वो टाइप 2 है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है, उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है,
स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था क्या भाई, देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना तरीका, दो तरीका होता है। एक होता है आपका फैक्टराइजर मेथड और एक होता है आपका ये वाला धराचार्ज मेथड। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजी बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 4 और 2 को m स्क्वायर का गुणांक और इसका कांस्टेंट दोनों गुना करना पड़ता है, 4 दूनी 8। और 8 को करना है हमको 2 नंबर में इस तरीके से ब्रेक करना है। ठीक है, 2 नंबर में कि जोड़ने घटाने पे हमको कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सही हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 2 6। अब यहाँ जो m का जो वैल्यू निकलेगा वो कुछ नहीं करना है, ट्रिक बता रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या आया, प्लस आया है, प्लस आया है। ठीक, प्लस माइनस इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि किसी में माइनस भी आएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जो साइन है इसको उल्टा कर देना है। 4 का क्या करेंगे उल्टा, तो -4 हो जाएगा। और m स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो इसको 4 से करना पड़ेगा डिवाइड। इसमें प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और m स्क्वायर गुणांक कितना है 4, इसको 4 से करेंगे डिवाइड, तो 2 मूल मेरा निकल जाएगा, एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -1 और -1/2 इसका 2 मूल हो जाएगा। एकदम शॉर्ट अप्रोच बताए हैं भाई, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, चलिए अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना है भाई। ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना है। चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन जो हो गया अपना -1 and 1/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, इस टाइप में पूरा इसी तरह का क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, बस वीडियो में बने रहना है। ठीक ना, भागना नहीं, उछल कूद नहीं करना ज़्यादा, उछल कूद करोगे फिर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा। ठीक है जी, वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। ठीक है, चलिए दोस्त मेरे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, चलिए इसको सभी लोग करके दिखाइए। क्या है, 5m स्क्वायर, चलिए 5m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 16 बराबर 0, इसका निकालना है मूल। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, पहले ट्राई कीजिए। देखिए 16 5, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 5 को और 16 को, तो कितना आ जाएगा, 16 5 80। 80 को हमको 2 नंबर में इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पे नंबर हमको चाहिए 18। ठीक है, तो सिंपल है, ईजी है भाई, 10 और 8 में तोड़ दिए कि 10 और 18 होता है और 10 8 80 होता है, ये सब प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से m का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, पहले क्या करना है, साइन को करना है उल्टा, तो प्लस तो क्या करेंगे माइनस, और m स्क्वायर गुणांक कितना है 5, तो 5 से दे दो भागा, खत्म हो गया खेला। ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा बटा 5। अब यही मेरा 2 मूल निकल गया, खत्म हो गया खेला। चलो भाई इजी है भाई, बताओ -2 इससे इजी हो जाएगा तो बता देना, फिर ये हो जाएगा -8/5 हो जाएगा। क्या दिया ऑप्शन देख लेते हैं, -2 और -8/5 दिया है कि पॉइंट में दिया है, पॉइंट में देगा तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट कर लेंगे। तो मेरा है -8/5 एंड -2, तो ऑप्शन जो है मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई हो जाएगा डन क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस पर, बेस्ट क्वेश्चन। चलो भाई क्लियर है ना सबको, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, तो ज़्यादा क्लियर होगा। x स्क्वायर -12x -17 बराबर 0। ठीक है, इसका निकालना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा बताइए, अब बनाइए, कितना जाएगा 17 5 85, तो -85 को 2 नंबर में तोड़ना है। ठीक ना, कि हमको जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए -12, तो ये हो जाएगा 17 और क्या होता है 5 हो जाएगा, 17 5 85 होता है। अब कौन सा लेना है, प्लस, कौन लेंगे माइनस। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है -12, तो यहाँ पे अगर क्या करेंगे तो -17 + 5 रहेगा तब ना होगा -12। ठीक, -17 + 5, क्योंकि यहाँ पे -12 है। अगर यहाँ पे +12 रहता तो 17 - 5 कर देते। साइन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या साइन दिया गया है। ठीक ना, साइन को भी ध्यान में हम लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैंने अब तरीका क्या बताया था निकालने का, मूल। माइनस को पहले क्या करना है, उल्टा करना है साइन को, तो साइन को उल्टा कर दिए, माइनस से प्लस कर दिए। और x स्क्वायर गुणांक कितना है 5 से, इसको भागा दे दो। चलो इजी है, प्लस को कर देते हैं माइनस से और 5 से दे देंगे भागा। अब यहाँ हो जाएगा मेरा 17/5, यही क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, 2 इसका मूल निकल जाएगा। चलिए एकदम शॉर्ट अप्रोच बताए हैं क्वेश्चन का, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है भाई। ठीक ना,
चलिए सबको भाई डन है, क्लियर है यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट यहाँ तक मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट करवाया, जितना भी क्वेश्चन करवाया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को? क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा समीकरण x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया गया है देख लेते हैं। समीकरण हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया गया है। और अल्फा बीटा इसका मूल है, अल्फा बीटा मूल है तो क्या निकालना, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मूल निकालते हैं डायरेक्ट इसको, अल्फा बीटा अगर मूल है तो इसका अल्फा बीटा का डायरेक्ट निकाल लें मूल इसका -6 को इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है। -6 को 2 नंबर में ब्रेक करना है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए -1, तो हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब साइन को उल्टा कीजिए 3 और गुणांक कितना है 1 है, ये हो गया, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, मतलब कि जो रूट निकल गया कितना निकल गया 3 एंड -2, 2 मूल निकल गया ना, सिंपल सा। अच्छा 2 मूल निकल गया अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 कितना होता है 81 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जोड़ लो इसको, 6 1 7 8 1 9, एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। मूलों का योग मूलों का गुणनफल से नहीं बनाना है, क्वेश्चन लंबा चला जाएगा उससे। चलिए भाई बेस्ट क्वेश्चन था, चलिए डन है भाई सबको। तो देखो भाई नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने क्या दिया गया है, ये है आपका x के पावर 4। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, x के पावर 4 माइनस 13x², ठीक है, प्लस 36 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। इसको द्विघात समीकरण में बदलिए और घटे हुए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भाई बहुत ज़बरदस्त सवाल है, अभी दिया गया है पावर 4 में, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है द्विघात समीकरण में चेंज करना होता है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो भाई इसको मैं x² का स्क्वायर कर दे इसको, ये हो जाएगा -13x² प्लस 36 बराबर 0। अच्छा और x² को क्या मान लेते हैं y मानते हैं, x² को मान लेते हैं y, ठीक ना। तो समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y² माइनस 13y प्लस 36 बराबर 0 बन जाएगा। अब यहाँ से हमको y का वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल सा, ठीक ना। तो y का जो वैल्यू निकला क्या हो गया 36 है, तो 36 में क्या होगा, यहाँ पे 36 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमको जोड़ने घटाना में कितना आना चाहिए -13 आना चाहिए। तो 36 को कैसे तोड़ सकते हैं 13 आना चाहिए हमको, ठीक ना। तो 12 3 36 नहीं होगा, 18 2 36। अगर देखो इसको तोड़ने का तरीका बता रहे हैं, अगर ऐसे डायरेक्ट क्लिक नहीं कर रहा है तो इसको पेयर बनाना पड़ेगा। 18 2 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9, इसमें 2 नंबर का बनाना पड़ेगा जोड़ा, तो 3 तिहाई 9 9 4 13 आ गया ना, आ गया। देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ से जो 36 है ये टूटेगा कितना कितना में, ये टूटेगा -9 और -4 में। तो यहाँ से जो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको साइन चेंज करेंगे और y² गुणांक कितना 1 है, तो 9/1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4/1, मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 9 और कितना आ गया जी 4 आ गया, निकल गया ना हमको y का वैल्यू। तो क्या पूछ रहा था, ये ना बोल रहा है कि इसमें हमको एक इसका जो वैल्यू है निकालिए y के फॉर्म में। तो इसका मूल निकाला, क्या मूल हो गया इसका 9 और 4 क्या हो जाएगा मेरा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यही हमको मूल निकालना था, पहले इसको क्या करना था द्विघात समीकरण में चेंज करना था, उसके बाद हमको ये वाला ट्रिक लगाना है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 7x + 1 वाला 0 दिया गया है, ठीक है। इसका मूल निकालना है। ऑप्शन जो दिया गया है ये सब आपका रूट फुट में है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसको बनाएंगे गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 3 का 3 को 2 नंबर में तोड़ेंगे तो -7 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, वो डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है, जो बताया था मैंने फार्मूला। क्या बताया था भाई, पहले निकालना है, पहले क्या d निकालो, d क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक। अब यहाँ से b का वैल्यू कितना -7, तो -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये हो जाएगा गुना करें तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई, डायरेक्ट लिखें 12, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 37 हो गया, ठीक। अब यहाँ से जो x बराबर फार्मूला क्या होता था -b प्लस माइनस √d/2a होता था फार्मूला। अब इसका b का वैल्यू कितना है -7, तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा
तो ये हो जाएगा एक बार 7 प्लस √37/6 और ये हो जाएगा 7 माइनस ये कितना हो जाएगा √37/6 इसका 2 मूल इसका निकल जाएगा, मतलब x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखो भाई तो रूट में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, फार्मूला से, बिना फार्मूला का क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, 7 प्लस √37/6, 7 माइनस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए टाइप 2 हम लोग का क्लियर हो गया, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए यहाँ तक किसी भाई कोई परेशानी एकदम नहीं होना चाहिए, 1% का भी नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब जब मूल दिया गया है, देखो जब मूल दिया गया है, ठीक है, अल्फा बीटा, तो मूलों का योग क्या होता है फार्मूला, -b/a, मतलब माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9/1, 9 हो गया। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई, c/a, तो c कितना है 8 और ये कितना है 1, तो हो जाएगा 9 - 8, कितना आंसर आ गया, 1 इज द राइट आंसर। चलो डन हो गया भाई सबको। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक अल्फा बीटा वाला में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। -9x - 21 = 0। ठीक है, हमको c का मान बताना है, दोनों का कॉमन रूट कितना है 11, तो सिंपल सा इसमें हम पुट कर देंगे, इससे कोई हमको मतलब है नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना मूल्य दिया गया 11 है ना, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 दूनी होता है 242 माइनस, बादल खड़ा करा है भाई, 11 × 33 प्लस c = 0। ठीक है, तो c का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको धले कैसे जाते हैं, तो 12 में से 3 जाएगा 9, 3 में 3 का 0, बचेगा 209, तो इधर आके क्या हो जाएगा -209 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा टाइप भी हम लोग का क्लियर हो गया। अबे हटना यार, चलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग का तीनों टाइप हो गया क्लियर, एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप 4 क्या कर रहा है कि किसी द्विघात समीकरण का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है, इतना दिया गया है, तो निकालना है मुझे क्या, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फार्मूला शुरू में बता रखा है भाई कि अगर मूल का योग दिया गया है, मूला गुणनफल है, तो समीकरण क्या बनता है मेरा, समीकरण जो बनता है ये बनता है सिंपल सा क्या कि x² माइनस ये होता है मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यही समीकरण होता है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, मूलों का योग कितना है 4 - 32 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस ये क्या हो जाएगा 4 - 32 इंटू x, और क्या हो जाएगा मूला गुणनफल कितना है -28, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या -28 = 0, यही मेरा क्या बन जाएगा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन जो हो गया ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है, इसको ध्यान से बनाना है ऑप्शन को। ऑप्शन जो हो जाएगा अपना कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्लस माइनस को ध्यान देना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, इसको याद करना है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बस खत्म हो गया खेला। चलिए आगे देखते हैं।